हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मेरे एक और नए वीडियो में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी वाइज के फोर्थ रूल तक पढ़े थे इंट्रोगेटिव के। आज हम लोग इंट्रोगेटिव का फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ रूल पढ़ेंगे। तो फिफ्थ रूल चलिए देखते हैं। फिफ्थ रूल वो होता है यानी जब हाउ मेनी प्लस नाउन हो एक्टिव में यानी सजीव कौन लिविंग, मतलब ये वो रूल है जिसमें काम हुआ हो, सब्जेक्ट भी हो, लेकिन कितने लोग हों, जब नाउन की संख्या हमको न पता हो तब का ये रूल है। तो हम क्या करेंगे, बाई हाउ मेनी प्लस नाउन या पैसिव बन जाएंगे। फिर हमको हैव लाना जो एक्टिव में वर्ब जिस पे होते है उसके अकॉर्डिंग लाना, फिर सब्जेक्ट यानी पैसिव का, फिर बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर वर्ब। चलिए देखिए, जैसे मैंने लिखा है एक्टिव में हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव गॉट गुड मार्क्स। अगर हाउ मेनी हटा दें और इधर क्वेश्चन मार्क हटा दें तो अच्छे अंक लाने कम विद्यार्थी कर रहे हैं। किसी ने पूछा कितने, पता नहीं है, तो लाई क्या है, गुड मार्क, दूसरा मिल गया। अब देखिए पैसे में यहाँ तक आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, बाई हाउ मेनी स्टूडेंट्स, ये बन गए ऑब्जेक्ट। अब हमको चलना है गुड मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो हैव आया है गुड मार्क्स के अकॉर्डिंग, हैव गुड मार्क्स बीन गॉट क्वेश्चन मार्क। दूसरा रूल है हाउ मेनी बॉयज, देखिए हम हैव भूल गए थे तो हैव यहाँ लिखे हैं। बाय हाउ मेनी बॉयज हैव ओबेड देयर पेरेंट्स, मतलब कितने लड़के अपने माता पिता की आज्ञा माने हैं। तो मानने का काम लड़कों ने किया, लेकिन कितने नहीं पता है। तो देखिए अब पैसे में मिल गया, अब इनके अनुसार हम, तो बाई हाउ मेनी बॉयज ये ऑब्जेक्ट बन गया पैसे में। अब पेरेंट्स के अकॉर्डिंग हैव आया, हैव देयर पेरेंट बीन ओबेड क्वेश्चन मार्क। अगला रूल है व्हाट, यानी जब एक्टिव वाइज में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो व्हाट को हम लोग ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, हाई स्कूल और इंटर में इस रूल से बोर्ड परीक्षा में भी आ चुका है। तो चलिए देखते हैं। व्हाट प्लस हैज बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई ऑब्जेक्ट अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। जैसे मैंने लिखा है व्हाट हैव यू लॉस्ट इन द फील्ड, यानी तुम फील्ड में मैदान में क्या खोए हो। तो खोने का काम तुम किए हो, कहाँ, मैदान में, लेकिन खोए क्या हो ये पता नहीं है। तो व्हाट देखो क्या मान लिए, अब पैसे में सब्जेक्ट क्योंकि एक्टिव में ऑब्जेक्ट माने, तो व्हाट हैज बीन लॉस्ट बाय यू इन द फील्ड क्वेश्चन मार्क। अगला रूल हमारा है हु, यानी जब एक्टिव वाइज वाले वाक्यों में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता तो होम को हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तब इसकी पैसिव देखिए, जब होम को हम लोग, तो होम का अपोजिट होता है हु, कर्ता कारक यानी सब्जेक्टिव फॉर्म। हु हैज बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई ऑब्जेक्ट अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। एक्टिव में मैंने लिखा है होम हैज द टीचर इज कॉल्डेड, हिंदी में इसका अर्थ है अध्यापक किसको डांटे हैं। देखिए डांटने काम हुआ है, अध्यापक डांटे, लेकिन किसको पता नहीं है। तो होम ये देखिए ऑब्जेक्ट माने, तो इसका पैसे में क्या होगा, हु हैज बीन स्कॉल्डेड बाय द टीचर क्वेश्चन मार्क। बहुत आसान नियम है, किताबों में आप लोगों को नहीं मिलेंगे, तो इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। किसी रूल में कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, और हाँ, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा जिससे मुझे भी कॉन्फिडेंस मिले और मैं आप लोगों के लिए इजी से इजी बता सकूं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।